2 का 2 नंबर हम लोग बना लिए थे, 2 के 3 नंबर में फिर कहता है बताइए क्या x³ माइनस 3x प्लस 1 x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है। फिर हम इस सवाल को ऐसे हल करते हैं और भाग दे के देखते हैं, फिर वही करेंगे। अभी शेषफल यदि 0 आ जाए लिखेंगे हाँ इतना जो है इतना गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 न आए लिखेंगे नहीं इतना जो है इतना गुणनखंड नहीं। तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x5 है। तो फिर देखते हैं कि x³ को कितना से गुना किया जाए कि x5 हो जाए। यहाँ पे मान चलिए कि x का पावर 3 तो है ही। अब यदि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं x² तो हो जाएगा x के पावर 3 और x के पावर 2। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। x का पावर 3 और x का पावर 2 हो जाएगा x का पावर कितना 5। अब देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। और फिर हम लोग गुना करेंगे 3x को x² से। तो 3x को यदि x² से गुना करेंगे तो 3 और x को गुना करेंगे x² से तो कितना हो जाएगा x³। फिर देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। तो प्लस प्लस फिर क्या हो जाएगा प्लस और 1 को गुना करेंगे x² से उतना ही होगा x²। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x का पावर 5 प्लस में और x का पावर 5 माइनस में ये क्या होगा कट जाएगा। x² प्लस में और x² माइनस में ये भी कट जाएगा। अब 3x³ में से घट जाएगा 4x³ तो 3x³ में से 4x³ यदि घटा लिया जाए तो हो जाएगा -x³ और ये तो कट ही गया तो बचा क्या 3x और प्लस 1। x³ को कितना से गुना करेंगे -x³ हो जाएगा। तो x³ को यदि -1 से गुना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा -x³। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3x को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x और फिर प्लस माइनस माइनस और 1 को गुना करेंगे 1 से तो फिर 1 हो जाएगा। चिन्ह चेंज होगा बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x³ प्लस में x³ माइनस में कट जाएगा, 3x प्लस में 3x माइनस में कट जाएगा, 1 प्लस में और फिर 1 प्लस में ही है तो शेषफल कितना आ गया 2। हम लोग इससे पहले सवाल बनाते थे शेषफल आता था 0 शून्य, हम लोग लिखते थे क्योंकि शेषफल 0 है इसीलिए इतना जो है इतना गुणनखंड है। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 2 आया है इसलिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल चूंकि आया है कितना 2, 0 नहीं आया है इसलिए लिखेंगे x³ माइनस 3x प्लस 1 जो है कितना का x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 आ जाता तो लिखते गुणनखंड है, इतना का गुणनखंड क्या है नहीं है। कहेगा क्यों नहीं है तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि शेषफल कितना 0 नहीं आया, लिख दिए शेषफल इक्वल टू नॉट 0 इसलिए इतना जो है इतना गुणनखंड नहीं है। 3 नंबर में है कि बहुपद के 2 शून्यक दे दिया है और बहुपद दे दिया है, कहता है कि इसका और अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के 2 शून्यक दे दिया है √5/3 और -√5/3। तो ध्यान दीजिए यदि ये प्लस में क्योंकि शून्यक हम लोग निकालते थे यदि x-4 और x+2 यदि ऐसा सवाल रहता था हम लोग करते थे अलग अलग 0 कि x-4 बराबर 0 इसलिए x बराबर लिखते थे 4 और x+2 बराबर लिखते थे 0 इसलिए x बराबर -2। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए +4 आया है, इसका मतलब था कि स्टार्टिंग में जो गुणनखंड में जो था सो माइनस था, तभी तो यहाँ के प्लस हो गया है। और ये माइनस आया है इसका मतलब यहाँ देखिए कि ये प्लस में था,
ये माइनस में था तो प्लस में आया और प्लस में था तो माइनस में आया। सेम वैसा ही हम लोग बैठाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में है, प्लस में है, इसका मतलब है कि इसका गुणनखंड के रूप में जब ये होगा तो ऐसा होगा, माइनस में होगा। तब ये तो इतना x माइनस रूट अंडर 5/3 बराबर लिख दिया होगा 0, इसलिए x बराबर लिख दिया होगा, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। क्योंकि प्लस में है इसका मतलब है कि गुणनखंड के रूप में जब ये आया होगा तो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। और ये प्लस में है इसका मतलब सॉरी ये माइनस में है, इसका मतलब है कि गुणनखंड के रूप में जब ये होगा तो क्या चीज के रूप में होगा, प्लस में होगा। प्लस में था इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस में होगा, और माइनस में है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा। तभी तो इतना बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, फिर इतना बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यह एक फॉर्मूला पे भी बैठ रहा है, इंटू ए, दोनों देखिए सेम है, x रूट अंडर 5/3 x रूट अंडर 5/3, तो इंटू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग पीछे लिखे थे कि इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है। इससे पीछे हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो लिखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, इंटू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। सेम इसी फॉर्मूला पे देखिए यहाँ पे ये बैठा हुआ है, इंटू ए प्लस बी तो x प्लस इतना और इंटू ए माइनस बी तो x माइनस इतना। फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह पे कितना है, x है, तो हम लोग लिख देंगे x का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना है, रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर, और बराबर में 0 है तो क्या करेंगे, 0 दे देंगे। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और रूट अंडर 5/3, जब रूट वाला का हम लोग स्क्वायर करते हैं क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, हट जाता है। रूट अंडर 5/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 बराबर में 0। इसको बट्टा में 1 देके एलसीएम ले लीजिए 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये सबको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग काटा था द्विघात बहुपद के अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए जिसका 2 शून्य दे दिया है। तो 2 शून्य दे दिया था रूट अंडर 5/3 माइनस रूट अंडर 5/3। यहाँ से हम लोग ला लिए है कि 3x स्क्वायर माइनस 5। अब कहता है उस बहुपद का 2 अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, उस बहुपद का मान दे दिया है। अब हम लोग उस बहुपद का मान लिखते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग निकाल चुके थे इसका यहाँ, और बहुपद का मान दे दिया। फिर कहता था कि इस बहुपद का अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। फिर जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी प्रकार फिर हम लोग करेंगे। 3x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, 3 है और 3 है तो खत्म ही है, x स्क्वायर है और x 4 है। तो x स्क्वायर है, यदि इसको x स्क्वायर से नहीं गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x 4। ये माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो हो जाएगा 5x स्क्वायर। बताए थे कि यहाँ पे q है, फिर q के सामने नहीं लिखेंगे, बताए थे कि सेम जाति के सामने ही लिखेंगे। यदि स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला के नीचे ही लिखेंगे, q रहता तो q के नीचे ही लिखते। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्योंकि स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे q है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो 5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x स्क्वायर। चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, ये उतना ही प्लस में और उतना ही माइनस में कट जाएगा। ये उतर जाएगा कितना, 6x³ और 5x स्क्वायर चूंकि अब प्लस में हो गया है और 2x स्क्वायर क्या चीज है, माइनस में है, तो 5 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऊपर वाला ये दोनों उतार दीजिए, माइनस 10x और माइनस 5। अब 3x स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए कि 6x³ हो जाना चाहिए। तब 3 को कितना से गुना करेंगे तो 6 होगा, तो 3 दूना 6, यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा।
और एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक एक्स से यदि गुना कर दिया जाए तो 2x और एक एक्स ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x क्यूब। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को गुना करेंगे 2x से तो 5 दूना 10x। तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स, बताया है कि सेम जाति के नीचे भी लिखेंगे। तो -10x हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 6x क्यूब प्लस में 6x क्यूब माइनस में, ये 10x प्लस में और 10x माइनस में ये भी कट जाएगा, ये उतर जाएगा 3x स्क्वायर -5। 3x स्क्वायर को कितना से गुना किया जाएगा कि 3x स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 1 से, तो इसको जब गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी क्या होगा कट जाएगा। शेषफल कितना आ गया 0। कहता था अन्य दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका चूंकि आप लिखेंगे इसका भागफल कितना आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड करने पर, तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में शून्य के निकालना था, हम लोग बताए थे कि जब शून्य के निकालना रहता था, इससे पीछे चैप्टर में पढ़े थे, तो शून्य के जब निकालना रहता तो बराबर में क्या करते थे, जब शून्य के निकालना हो तो बराबर में 0 दीजिए, शून्य दीजिए। और फिर अब इसका गुणनखंड करना बताए थे, कितना से गुना करेंगे कि x स्क्वायर पूर जाए और जोड़ने या घटाने के बाद 2x पूर जाए। हम लोग बताए थे कि x स्क्वायर लिख सकते हैं x प्लस x, क्योंकि x और x को जोड़ेंगे तो 2x और x और x को गुना करेंगे तो कितना पड़ जाएगा x स्क्वायर, और बराबर में 0 है तो 0। x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2x में से एक x कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा x, और ये x था ही और x कॉमन ले लिए तो कुछ तो बचा नहीं, लिख दीजिए 1। यहाँ पे तो देखिए सेम है तो कॉमन तो आने रहा है, इसलिए 1 लिख दीजिए, और ये x प्लस 1 तो हो ही जाएगा। कॉमन वाला का हम लोग एक साथ लिखते थे x प्लस 1 और फिर ये 2 के बदला में क्या लिखते थे। अब क्या करते थे शून्य निकालने के लिए यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 करते थे, 0 करते थे मतलब कि x प्लस 1 बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए ये x बराबर 1 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, फिर x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x 1 इधर प्लस में है उधर माइनस में। 2 शून्य दे दिया था, कहता था अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए, तो अन्य 2 शून्य कितना निकला है -1 और -1, हम लोग लिख देंगे। इसलिए अन्य 2 शून्य, अन्य 2 शून्य कितना निकला है -1 और -1, यही आपका आंसर है। तो आगे 4 नंबर में है कि दे दिया गया है भाज्य का मान दे दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, भागफल का भी मान दे दिया है x माइनस 2 और शेषफल का भी मान दे दिया है -2x प्लस 4। भाजक मतलब gx दे दिया है, भाजक को मान लिया है gx, कहता है gx बराबर क्या होगा। तो ध्यान रहे कि हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, फार्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर क्या होता है फार्मूला, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये फार्मूला तो हम लोग पढ़े हैं शुरू से ही। भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, तो भाज्य का मान दे दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और भाजक का भी मान, भाजक का मान नहीं दिया, भाजक को मान लिया है gx, तो भाजक को जब gx मान लिया है तो gx को gx ही रहने देते हैं, और भागफल
तो भागफल का मान फिर दे दिया है x माइनस 2 और प्लस शेष फल, तो शेष फल का मान दे दिया है कितना, तो माइनस 2x और प्लस 4। अब हम लोग यहां से करेंगे ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ देखेंगे ये चूंकि प्लस में है, ये गुना में है, तो गुना तो इधर चूंकि जो उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, जो माइनस में है इधर आएगा प्लस में, जो गुना में इधर आएगा तो भाग में, जो भाग में है इधर आएगा तो गुना में। यहाँ देख रहे हैं कि 2x माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 4 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये जैसे है gx गुने x माइनस 2 उसको ऐसा ही क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, gx को लिख लिए और गुने x माइनस 2। अब यहां से क्या करेंगे, अब इसको उधर लेके करते हैं कि x क्यूब हो जाएगा, या पहले इधर ही हल कर लेते हैं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे पहले समझ लीजिए तब आसान तरीका कि x क्यूब 3x स्क्वायर और x प्लस में और 2x प्लस में, तो x 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और 2 प्लस में या 4 माइनस में, तो 2 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 2, बराबर में जो है gx, और gx का मान तो क्या करना है, निकालना ही है, और x माइनस 2 है तो x माइनस 2 सही रहने देंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि gx के गुना में है x माइनस 2, चूंकि ये गुना में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं gx बराबर क्या लिख सकते हैं, gx बराबर लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बट्टा में कितना, इधर एक गुना में है इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में। अब gx का चूंकि मान पूछ रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना में इतना से क्या करेंगे भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही gx का क्या चीज होगा मान होगा, और वही आपका फिर आंसर होगा। आगे फिर हम लोग देखिए इसको हल करते हैं। आगे हम लोग भाग देते हैं, कहता था gx का मान ज्ञात कीजिए, तो भाग देते हैं, जो भागफल होगा वही gx का क्या चीज होगा मान होगा। तो फिर जैसे हम लोग पीछे बहुत सारा सवाल पढ़ चुके हैं भाग देना, यहाँ चूंकि x क्यूब है फिर यहाँ x है, तो x को कितना से गुना करेंगे तो x क्यूब होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी यदि x है और एक x है मान के चलिए, तो x के पावर 2 से ही गुना कर देंगे। बताया है कि गुना में पावर क्या होता है जुटता है, तो गुना में पावर जब जुटता है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर ये यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x क्यूब प्लस में और x क्यूब माइनस में क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस में है और 3x स्क्वायर माइनस में है, तो 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और प्लस 3x है तो प्लस 3x, और माइनस 2 है तो माइनस 2। x को कितना से गुना किया जाए कि माइनस x क्यूब हो जाना चाहिए, तो पहले तो यहाँ प्लस है और माइनस पुराना है, यहाँ तो माइनस ही देंगे, तब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब बताया कि x को यहाँ माइनस पुराना तो पहले तो माइनस देंगे, x को कितना से गुना करेंगे कि x स्क्वायर हो जाए, तो एक x से यदि और गुना कर दिया जाए ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को गुना करेंगे x से फिर हो जाएगा 2x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस में और x स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, 3x प्लस में और 2x माइनस में, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो हो जाएगा x, और माइनस 2 है तो माइनस 2। x को कितना से गुना करेंगे कि x हो जाए, तो प्लस 1 से ही ना,
तो x और माइनस प्लस माइनस 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये कट के कितना हो गया 0। तो कहता था gx का मान बताइए, तो भाग देने के बाद gx का मान कितना आया है, gx का जो मान आया है वो हम लोग को आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका क्या हुआ आंसर है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग अब इस चैप्टर में ये बहुपद चैप्टर तो क्या हुआ, जो यहाँ बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे ये चैप्टर तो खत्म हुआ। इसमें हम लोग क्या चीज बनाना सीखे, मूल निकालना सीखे, मूल निकालना सीखे, शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल, और दूसरा बात हम लोग सीखे भाग देना सीखे, भाग देना सीखे। जैसे अभी जैसे भाग दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ऐसे जो हम लोग भाग देना सीखे, मूल निकालना सीखे। सवाल परीक्षा में एक रहता ही है कि दे दिया जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए, या बहुपद ही दे देगा कहेगा शून्य का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। आगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इससे आगे पढ़ना है दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण हम लोग कल पढ़ेंगे, आज कर दिया।